हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गर्मा त्रिपाठी और मैं आपके साथ गर्मा त्रिपाठी। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसके बारे में हम आज को काफ़ी कुछ जानेंगे। गाइस, बहुत बच्चों को लगता है कि टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गाइस, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप एक बार ये वीडियो फुल देख लोगे तो गाइस आपको टेंस का जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। गाइस, टेंस का वीडियो मैं 4 पार्ट में बना रही हूँ। मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा मैं 3 पार्ट और बनाऊंगी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, जिससे आपको टेंस के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सके। ठीक है गाइस, तो टेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे गाइस। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाइस ये पीडीएफ मैंने अपने पर्सनल बुक से बनाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा। आपने मुझे कमेंट किया टेंस के ऊपर वीडियो बनाइए, सो गाइज़ मैं आपके लिए टेंस के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है गाइज़, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको टेंस समझ में आएगा और इसके बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। ओके गाइज़, तो आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे वीडियो। तो आई गाइज लेट स्टार्ट। तो गाइज हम लोग पढ़ने वाले टेंस। गाइज टेंस क्या होता है आइए पहले ये जान लेते हैं। गाइज टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। कार्य में क्या क्या आता है गाइज, आइए देखते हैं। कार्य में आता है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम लोग का टाइम में आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी गाइज प्रेजेंट का मतलब होता है अभी वर्तमान में, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और फ्यूचर टेंस को हम लोग कहते हैं भविष्य काल। और पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं भूतकाल। ठीक है गाइज, और कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग मतलब ये टेंस है बट ये पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस अभी टेंस नहीं है। अगर इसके आगे हम लोग लगाते प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइज ये जो टाइम है ये सब वर्क कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ही बेस पे करता है। अगर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो गाइज इस टाइम का कोई मतलब नहीं है। गाइज ये टाइम का वर्क जो है ये कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। बिकॉज गाइज कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है आपका कार्य मतलब अभी चल रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है वो कार्य परफेक्ट हो रहा है। और इंडेफिनिट का अनिश्चित होता है, पता नहीं रहता कि वो कितना हुआ है कि नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस से पता है कि वो चल रहा है यानी शुरू हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। परफेक्ट का यानी वो एकदम परफेक्ट हो चुका है। इंडेफिनिट से ये नहीं पता चल रहा है कि इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, यानी ये नहीं पता है कि वो चला भी है कि नहीं चल रहा है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी वो काम एकदम परफेक्टली अभी चल रहा है, सही एकदम चल रहा है। और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कार्य, यानी कि जो काम हम लोग कर चुके होते हैं। प्रेजेंट मतलब होता है हम लोग जो काम कर रहे हैं और फ्यूचर मतलब होता है जो काम हम लोग करेंगे, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हम लोग का प्रेजेंट में आता है। और अगर हम लोग बात करें रहा था, रही थी, रहे थे, ये हम लोगों का पास्ट में आता है। रहेंगे, रहेगा, ये हम लोगों का फ्यूचर में आता है। यानी प्रेजेंट में रहा है, रही है, पास्ट में रहे हैं, रहेंगी, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर में रहेगा, रहेगी। यानी कि इस तरीके से और भी होते हैं गाइस। इस तरीके से हम लोगों का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में ये सब यूज़ होते हैं। तो अगर आपको हिंदी में कहीं भी लास्ट में दिखता है रहा है, रही है, हो रहा है, हो रही है, ऐसे अगर कहीं भी कुछ भी आपको सेंटेंस में लास्ट में दिखता है तो यानी वो प्रेजेंट में है। रहे थे, रहा था, रहे थी, तो ये सब हम लोग का पास्ट में आ जाएगा। और फ्यूचर में रहेगा, रहेगी, रहेगी, या फिर जाएगा, जाएगी, तो ये सब हम लोगों का आ जाएगा फ्यूचर में। और पास्ट में जैसे मैं आपको बताया ही है तो इसमें और भी हो सकते हैं, गया था, गई थी, या फिर प्रेजेंट में जा रहा है, जा रही है। सो गाइस ये सब होता है हम लोग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, तो ये रही हूँ आ गया लास्ट में, यानी कि ये काम प्रेजेंट में चल रहा है। आप इसके साउंड से जान सकते हो कि हाँ ये काम प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि अब अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं वी प्ले, हम खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं यानी कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है गाइज, अगर हम लोग पास्ट टेंस में जाएं तो मैं अपना होमवर्क कर चुकी, मैं अपना गृह कार्य कर चुकी, यानी मैंने उस टाइम में वो काम कर चुकी हूँ। जैसे कि जैसे मैं आपको बताती हूँ वी प्लेड, वो खेल चुके,
ठीक है गाइस, वो खेल चुकी है, यानी कि वो काम हो चुका है। फ्यूचर में अगर हम लोग आ जाए गाइस, तो फ्यूचर में जो हम लोग का है वो हम लोग जैसे कि हम लोग ले रहे थे एग्जांपल, मैं अपना होमवर्क करूँगी, यानी कि मैं अपना होमवर्क करूँगी यानी आने वाले समय में करूँगी। ठीक है गाइस, और अगर एक और एग्जांपल ले लें, वी विल प्ले, वो खेलेंगे। ठीक है, तुम लोग खेलोगे या फिर वो खेलेंगे, तो यानी कि आप लोग का हो जाएगा ये फ्यूचर टेंस में, यानी वो काम होगा, आने वाले समय वो काम होगा, अभी हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है। ठीक है गाइस, तो अगर कोई कार्य हुआ नहीं है या फिर हो नहीं रहा है तो वो हम लोग का फ्यूचर टेंस में आ जाएगा, यानी होगा वो कभी। ठीक है गाइस, आइए आगे जान लेते हैं। तो गाइस आइए टेंस की डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। टेंस की डिफिनेशन क्या होती है? तो गाइस टेंस की डिफिनेशन होती है, टेंस आर द फॉर्म्स विच इंडिकेट द टाइम और एन एक्शन। जो काल होता है वो समय और कार्य के हिसाब से निश्चित किया जाता है, यानी कि अगर काम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर काम चल रहा है तो वो प्रेजेंट हो गया, अगर हो चुका है तो वो पास्ट हो गया, और अगर होने वाला है तो वो फ्यूचर हो गया। ओके गाइस, और इसकी हिंदी डिफिनेशन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, काल के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य का वर्तमान में हो रहा है, भूत काल में हो रहा है, हुआ था, या भविष्य में होगा। ठीक है गाइस, तो इससे मतलब आपको क्लियरली पता चलता है कि काल का क्या मतलब होता है, टेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है गाइस, आइए इसके प्रकार देख लेते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित टेंस के यानी काल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। और ये कितने प्रकार होते हैं? तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग का है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इसकी आइए डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है गाइस। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो होती है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन होती है, अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड, और अ स्टेट दैट करेंटली और जनरली एग्जिस्टेड। मतलब एग्जिस्ट मतलब कि ये हम लोग का जो टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन थी। मतलब प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, अभी जो आप काम कर रहे हो वो, या फिर आपके हैबिट में जो है, यानी आपके रूटीन में आप वो काम जो रोज़ करते हो वो हम लोग का प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। ठीक है गाइस, इसकी हिंदी में डिफिनेशन होती है, यह काल कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध कराता है, यानी कि वो काम जो अभी वर्तमान में हो रहा है, वो चाहे आपकी हैबिट में हो, रूटीन में हो, या आप आज वो नया कर रहे हो लेकिन अभी आप कर रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट में हो गया। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यू कम हियर, तुम यहाँ आओ। तो यानी कि गाइस ये हम लोग का अभी ऑर्डर दे रही हैं, ये मतलब जो भी बोल है वो एक ऑर्डर दे रहा है कि यू कम हियर, तुम यहाँ आओ। तो ये काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, यहाँ आओ, अभी तुरंत आओ। ठीक है गाइस, अगर ये बोलता तुम 7 बजे यहाँ आना, ठीक है, तो गाइस ये हम लोग का हो जाता भविष्य में, तुम 7 बजे यहाँ आए थे, वो हो जाता हम लोगों का पास्ट में। ठीक है गाइस, तो इस तरह आप देख सकते हो। और गाइस एक और है यहाँ पे, वी प्ले, हम खेल रहे हैं, तो यानी कि ये हो गया हम लोगों का, हाँ हम अभी खेल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था वही वाला एग्जांपल है कि हम अभी खेल रहे हैं, यानी कि ये हम लोग का प्रेजेंट में हो गया। खेल रहे थे पास्ट में हो जाता, खेलेंगे फ्यूचर में हो जाता। आइए नेक्स्ट, पास्ट टेंस। गाइस पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस की डिफिनेशन होती है, a sentence expressing an action that has happened or a state that previously existed। मतलब जो काम आपका हो चुका है उस समय में जो काम आपका हो चुका है उसे हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो कार्य उस समय हो चुका होता है, यानी कि यह काल कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध कराता है। यह काल कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध कराता है, यानी वो कार्य आप कर चुके हो जिस समय पे, जैसे आपने बोला कि मेरी रूटीन में है 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करना और अभी 8 बज रहा है, तो यानी आप 7:30 बजे ब्रेकफास्ट कर चुके हो। ठीक है गाइस, तो वो हो गया आप लोगों का, यानी जो काम हो चुका है उसे हम लोग पास्ट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या है? भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन होती है, अ टेंस एक्सप्रेसिंग an action that has not yet happened or a state that not yet exist। यानी कि जो काम अभी तक हुआ नहीं है और वो काम अभी तक हो नहीं रहा है और ना हुआ है, वो काम होगा,
वो हम लोग का आ जाता है फ्यूचर टेंस में, यानी कि जैसे इसकी हिंदी डिफिनेशन दी हुई है, यह काल कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराता है, यानी कि हम वहाँ खेलने जाएंगे। यू विल प्ले, तुम जाओगे खेलने, तो गाइज तुम जाओगे खेलने, यानी कि हम लोग जाने वाले हैं, मतलब अभी गए नहीं हैं और न जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे खेलने। ठीक है गाइज, तो ये हम लोग का भविष्य काल में आ जाएगा। प्रत्येक टेंस यानी काल, प्रत्येक काल को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 4 पार्ट्स होते हैं, बस इन्हीं के आगे हम लोगों का लग जाता है फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है गाइज, अगर आप यहाँ लगा दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो जाएगा प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, और पास्ट लगा दोगे तो यानी पास्ट में वो काम हो चुका है इंडेफिनिट के हिसाब से। अब इंडेफिनिट की मीनिंग मैंने आपको बता ही दी है, पास्ट की भी बता दी है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी मैंने आपको बताई है। तो गाइज, तो आपको इससे पता चल गया कि पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर कैसे काम करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। गाइज, हम लोग का नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। गाइज, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, आइए ये देखते हैं। गाइज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 होते हैं और इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब गाइज आप सोचो कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कहाँ होती हैं, तो गाइज रूल ऑफ सेंटेंस जो होता है, यानी कि आपका टेंस में, जब टेंस से ही हम लोग के सेंटेंस बनते हैं। अगर आप कहीं भी इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट करोगे या हिंदी को इंग्लिश से ट्रांसलेट करोगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला, एक रूल की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग रूल ऑफ टेंस कहते हैं। टेंस में भी यूज़ होता है, टेंस के कारण ही हम लोग का सेंटेंस बनता है। जैसे कि आपको सब लोगों को पता होगा कि अगर उस टेंस के रूल को हम लोग अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो हम लोगों का सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर हम लोग उस टेंस के रूल्स के बेसिस पे कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो हम लोग का सेंटेंस होता है। अगर हम लोग उस टेंस को, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप मान लीजिए आपका एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक ये रूल है। ठीक है, और अगर आप पहले सब्जेक्ट ना रख के पहले वर्ब रख दोगे, फिर ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर सब्जेक्ट रखोगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप बोलो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलो स्कूल जा रहा हूँ मैं, या फिर आप बोलो स्कूल मैं जा रहा हूँ। तो गाइज, जैसे आपने बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ मैं स्कूल जाऊँगा, तो गाइज ये सब सेंटेंसेस तो सही हैं, बट वहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है रूल में कि पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका, जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे गाना गाना है। ठीक है गाइज, मुझे गाना गाना है, तो गाइज तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, और ये आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल है, और मैंने इसे एक कॉन्सेप्ट वाइज बोला है कि मुझे गाना गाना है। मैंने ये नहीं बोला है कि गाना गाना मुझे नहीं है या फिर है। तो आप इसको अगर एक फॉर्म में रखते हो, सही फॉर्म में रखते हो, तो इसकी मीनिंग निकलेगी। जैसे कि आपने बोला यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, तो ये एक आपने कॉन्सेप्ट में रखा, मतलब यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, कम यहाँ पे आपका हो गया वर्ब हो गया, और हियर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। यू कम हियर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, इसका सिंपल मीनिंग। अगर आप बोलते हियर कम यू, तो ये हम लोग का गलत हो जाता है, क्योंकि आपने इसको रूल वाइज नहीं रखा है। ओके गाइज, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स में किसी भी सेंटेंस के टेंस के रूल्स में देखोगे तो 3 चीज़ मेन होती है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 मेन होती हैं। उसके बाद से आपका आता है हेल्पिंग वर्ब भी अगर आप किसी भी रूल में देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है। ठीक है गाइज, तो हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। तो आइए इन तीनों की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, इज, एम, आर और हैज़, हैव। गाइज, आपको ये अपने दिमाग में मेमोराइज रखनी है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डू, डज किसके साथ, इज, एम, आर किसके साथ, हैज़, हैव किसके साथ, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है गाइज, और सेकेंड होता है हम लोग का डिड, वॉज, वेयर, हैड, ये हम लोगों का हो गया पास्ट में। ठीक है, हम लोग पास्ट में इसे यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। और हम लोग फ्यूचर में देख लेते हैं। तो गाइज फ्यूचर में होती है विल, शैल, हैव। ठीक है गाइज, ये हम लोग की 3 होती हैं फ्यूचर में। ठीक है, और गाइज ये सारी हेल्पिंग वर्ब हम लोग को रूल ऑफ टेंस में बहुत काम देती हैं। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, इन तीनों टेंस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उस हिसाब से ये यूज़ की जाती हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि अगर आप लोग का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग डू, डज का प्रयोग करते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कि डू डज का हमने प्रयोग किया, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे डज और डू डज कभी भी आप देखोगे तो प्रयोग अगर प्रेजेंट में भी होंगे, अगर इनके आगे नॉट लग जाता है तो वो निगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है गाइज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डू डज के आगे कभी भी नॉट लगे तो वो निगेटिव में हो जाते हैं, डिड के आगे कभी भी नॉट लगे तो वो निगेटिव में हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का डू डज होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, उसमें इनका यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है गाइस। डू डज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, उसके आगे नॉट लग जाता है, डू नॉट, डज नॉट, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में हो जाते हैं। इसी तरह सारे पार्ट्स का यूज़ होता है, मैं आपको वो आगे बताऊँगी, ठीक है गाइज। आइए देख लेते हैं आगे गाइज। अब यहाँ पे हम लोग का दिए हुए हैं टेंस के कुछ 30 ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत मेन होते हैं गाइज। आपको पता होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब जो होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग की होती है, एक और होती है, वो होती है आईएनजी फॉर्म। तो गाइज़ आइए हम इन तीनों के बारे में बता दूँ मैं आपको, क्योंकि गाइज़ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें इन तीनों फॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और क्या कहते हैं फ्यूचर में भी, इन सबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे 30 वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली हम लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है गाइज़। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का है गाइज़, इस पर टिक लगी हुई है। आप सोचोगे कि टिक इस पर लगा हुआ है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको आपको अच्छे से बताऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट हम लोग का अराइज। अराइज मतलब क्या होता है गाइज़? अराइज मतलब होता है उठना, ठीक है गाइज़। इसकी जो हम लोग का फॉर्म दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म हम लोग का इसका होता है अरोज, अराइजन, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं दी हुई है बट मैं आपको बताती हूँ, इसकी आईएनजी फॉर्म होती है अराइजिंग, ठीक है गाइज। तो इसकी ये फॉर्म हो गई। तो गाइज आपको ऐसे नहीं याद रखना है, मतलब रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको याद रख लो कि हाँ अराइज मतलब क्या होता है, उठना होता है, ऑब्वियसली अराइज, ठीक है। अराइज मतलब उठना, ठीक है। अरोज, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अराइज, आपको अराइज मतलब पता है, ठीक है। और राइज बस आई हटा के ओ लगा दो, अराइज हो गया। अराइज पूरा लिख के फिर एन लगा दो, अराइजन हो गया। और अराइजिंग आईएनजी लगा दो, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है गाइज। तो बस आपको इस तरह याद करना है, तो आपको देखिएगा आपको बहुत जल्दी इजीली याद हो जाता है, ओके गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है अवेक। अवेक मतलब क्या होता है गाइज, आइए जान लेते हैं। तो गाइज अवेक जो होता है, अवेक मतलब होता है हम लोगों का कि जैसे कि ये जागना, ठीक है गाइज। अवेक मतलब होता है जागना। तो इसकी आइए हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड आईएनजी फॉर्म देख लेते हैं। तो गाइज़ इसकी जो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, अब मैं आपको बताती हूँ क्लियरली कि फर्स्ट फॉर्म हम लोग का अराइज का, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म अराइज ही होगा, सेकेंड फॉर्म अरोज है एंड थर्ड फॉर्म अराइजन है, और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हम लोग का होता है अराइजिंग, ठीक है गाइज़। उसी तरह अवेक यानी जागना, अवेक हम लोग का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अवेक्ड, ई और डी लगा देना है बस। अवेक्ड, अवेक्ड का मतलब आपको पता है, बस उसका कि डी लगा दिए तो ये क्या हो गया, अवेक्ड हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का उसका थर्ड फॉर्म भी अवेक्ड ही होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जो होता है वो होता है अवेकिंग, ठीक है गाइज। इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है अवेकिंग। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग का अगला है बिकम। अब बिकम का हम लोग का क्या होगा गाइज? तो बिकम का हम लोग का सेम है गाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म हम लोग की बिकम ही होती हैं, ठीक है गाइज। बिकम हम लोग का तीनों फॉर्म का एक ही मतलब होता है, मतलब बिकम का मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि बनना, तो आपको पता ही होगा बिकम का मतलब होता है बनना। तो गाइज बिकम, 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 इसकी थर्ड फॉर्म आइए जान लेते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिकम की थर्ड फॉर्म होती है बिकमिंग, ठीक है गाइज। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिकमिंग, बिकम, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग, ठीक है गाइज। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। बिगिन मतलब होता है आरंभ, ठीक है गाइज। बिगिन मतलब होता है आरंभ। तो इसकी फॉर्म देख लेते हैं, आइए। बिगन, बिगन गाइज। यहाँ पे स्पेलिंग्स बस अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है गाइज। बिगिन का मतलब होता है बिगन, ठीक है। बिगन का मतलब होता है बिगन, ठीक है। बिगन, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बाय मतलब बाय मतलब होता है, बाय मतलब आप सभी को पता होगा गाइज, इजीली खरीदना। बाय मतलब होता है हम लोग का खरीदना। तो खरीदने का आइए हम लोग देख लेते हैं।
ब्रॉड ब्रॉड और इसकी थॉट फॉर्म, सॉरी गाइज मैंने आपको इसकी थॉट फॉर्म तो बताई ही नहीं। बिगिन की थॉट फॉर्म होती है बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग। ओके गाइज, आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों का बाई, ठीक है। बाई मतलब खरीदना, मैंने आपको बता दिया। ब्रॉड ब्रॉड और बाई की थॉट फॉर्म होती है बाइंग, ठीक है गाइज। बाई की थॉट फॉर्म होती है बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कैच, ठीक है गाइज। तो कैच का हम लोग का कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है गाइज। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। आइए इसकी सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं, कॉट, कॉट और थर्ड आईएनजी फॉर्म होती है कैचिंग, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है डाई। डाई मतलब गाइज क्या होता है, मरना। डाई मतलब होता है मरना। इसका क्या होता है सेकेंड फॉर्म, डाइड, डाइड और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है, थर्ड फॉर्म होता है डाइंग, जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, DYING होती है, ठीक है गाइज, डाइंग। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं चूज़। तो गाइज चूज़ का क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो गाइज चूज़ का होता है चूज़ एंड चूजन, एंड इसका थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है चूजिंग, ठीक है गाइज। चूज़ मतलब आपको जैसे सभी को पता होगा चुनना, ठीक है गाइज। और हम लोग की नेक्स्ट यहाँ पे दी हुई है क्लिंग। क्लिंग मतलब होता है चिपकी, चिपकी, चिपकी होता है क्लिंग का मतलब, ठीक है गाइज। आइए इसकी सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं, क्लिंग, क्लीनंग, क्लिंग और क्लीनिंग, ठीक है गाइज, क्लीनिंग। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज। ये क्लीनिंग ये अलग है, वो क्लीन वाला क्लीनिंग नहीं है, ठीक है गाइज, ये क्लीनिंग अलग है। नेक्स्ट हम लोग का कम। कम मतलब आना, ठीक है गाइज, कम मतलब आना। इसका जो फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म केम, कम और कमिंग, ING फॉर्म, ठीक है गाइज। डिग, डिग मतलब होता है खोदना, ठीक है गाइज। डग, डग और डिगिंग इसका थर्ड फॉर्म होता है, ओके गाइज। आइए नेक्स्ट देखते हैं डू। डू मतलब करना, डू का सबको पता होगा, डू, डिड, डन, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रॉ। ड्रॉ का होता है ड्रॉन और इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइंग। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रिंक। ड्रिंक का होता है ड्रंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग, ओके गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राइव। ड्राइव मतलब होता है चलाना, सॉरी गाइज मैंने आपको बताया नहीं। ड्रॉ मतलब होता है खींचना और ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्राइव मतलब होता है चलाना, ड्रॉप, ड्राइवन और ड्राइविंग, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देखते हैं ईट। ईट का मतलब होता है खाना, ईट, ईटन, ईटिंग, ओके गाइज। फेल मतलब होता है गिरना, फेल का इंग्लिश होता है फेल, फेलन और फेलिंग, ठीक है गाइज। नेक्स्ट फाइट मतलब होता है लड़ना, यानी लड़ना। तो फाइट का हम लोग का फाइट का हम लोग का सेकेंड फॉर्म होता है फाउट, फाउट एंड फाइटिंग, ठीक है गाइज। तो आपको फाइट की मैंने बता दी। अब नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है जानना, ठीक है, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, फाउंड एंड फाइंडिंग, ठीक है गाइज। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई, फ्लॉन एंड फ्लाइंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का यहाँ हुआ है फॉर ब्रीड। फॉर ब्रीड का मतलब होता है कि रोकना, ठीक है गाइज। फॉर ब्रीड मतलब होता है रोकना। तो इसका हम लोग का सेकेंड फॉर्म आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबिड, ठीक है गाइज, और इसका थर्ड फॉर्म होगा फॉरबिडन, ठीक है गाइज, यानी कि फॉरबिड का फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिडिंग, ING फॉर्म, ओके गाइज। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी बता दी है गाइज। में मेन जो हम लोगों की है ईट का बहुत ज़रूरी है, फाइट का जैसे मैंने आपको बताया फाइट, फॉट और फॉट, फाइटिंग, ठीक है गाइज। इस तरह ब्रीड का मैंने फॉरबीट का मैंने जैसे आपको बताया। और एक और हम लोग का यहाँ पे फॉरगेट। तो गाइज फॉरगेट मतलब क्या होता है, तो गाइज फॉरगेट मतलब होता है कि भूलना। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, कोई चीज़ भूल जाओ उसे हम लोग फॉरगेट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है फॉर गुड, फॉरगेटन और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगेटिंग, ठीक है गाइज। आइए आगे देख लेते हैं। हम लोग का आगे है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ी, ठीक है गाइज। इसका हम लोग का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगिव, फॉरगिवन और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगिविंग, ठीक है गाइज। फ्रीज। फ्रीज मतलब होता है जमना। इसका हम लोग का जो सेकेंड फॉर्म है वो होता है फ्रॉज, फ्रोजन एंड फ्रीजिंग, ठीक है गाइज। तो फ्रीज का आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग का है गेट। तो गेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पाना। गेट का हम लोग का होता है सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट एंड ING फॉर्म होता है गेटिंग, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग का होता है गिव। गिव का होता है गेव, गिवन एंड गिविंग, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गिव का मतलब क्या होता है गाइज, मैं आपको बता दूँ। गिव का मतलब होता है देना। गो मतलब होता है जाना, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, सबको पता होगा ये। एंड थर्ड हम लोग का ग्रो है। ग्रो मतलब होता है उगना,
उगना, ठीक है गाइज। इसका सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म इसका होता है ग्रू, ग्रोन एंड ग्रोइंग, ठीक है। ग्रो ग्रून ग्रो सॉरी ग्रो ग्रीन सॉरी गाइज ग्रो ग्रीन ग्रो ग्रोन ग्रोइंग, ठीक है गाइज, सॉरी। तो गाइज थोड़ी मस्ती चलती है। ग्रो ग्रून ग्रोइंग, ठीक है गाइज। सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो ग्रून ग्रोइंग। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हंग, ठीक है। हैंग, हैंग का मतलब क्या होता है गाइज? अब हैंग यहाँ पे लिखा है, हैंग का मतलब होता है लटकना, ठीक है गाइज। आइए इसका हम लोग सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म होता है गाइज हंग, हंग एंड हैंगिंग, ठीक है गाइज। हैंग, 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 हंग, हंग एंड हैंगिंग, ओके गाइज। नेक्स्ट हम लोग का हाइड, हाइड मतलब होता है छुपाना, ठीक है गाइज। इसका सेकेंड फॉर्म होता है हीड, हिडन एंड हाइडिंग, ठीक है गाइज। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है हेल्ड, हेल्ड एंड होल्डिंग। नेक्स्ट है नो, नो मतलब होता है जानना, ठीक है गाइज। नो मतलब होता है जानना, इसका हम लोग का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, नोन एंड नोइंग, नो, न्यू, नोन एंड नोइंग, ओके गाइज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट है हैव, हैव मतलब होता है, सबको पता होगा यहाँ पे हैव का मतलब रखना, ठीक है गाइज। इसका सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म हैड एंड आईएनजी फॉर्म हैविंग। नेक्स्ट है हियर, हियर मतलब होता है सुनना, सेकेंड फॉर्म होता है हियर्ड, हियर्ड एंड हियरिंग। कीप मतलब होता है गाइज कीप मतलब होता है हम लोगों का कि रखना, ठीक है। कीप मतलब भी होता है रखना, इसका होता है सेकेंड फॉर्म कीप्ड, कीप्ड एंड थर्ड फॉर्म कीपिंग, ओके गाइज। सो गाइज यहाँ पे हम लोग का वीडियो होता है समाप्त। मैंने आपको 30 वर्ड्स बता दिए गाइज, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइज। अगर आपको उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख लूँगी, ओके गाइज़। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज़। इसके अलावा मैं आपको आने वाले वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ गाइज़। इसके अलावा मैं इसका सेकेंड पार्ट जो डालूँगी गाइज़, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है गाइज़। उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसका जो टेंस का जो हम लोग का रूल बनता है, जैसे वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ये सब कैसे बनते हैं, क्यों होता है ये, और कैसे इसका कैसे क्रिएट किया जाता है, और इसके एग्जांपल्स मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी गाइज। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, और गाइज अभी तक आप मुझसे जुड़े हुए जितने लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच योर सपोर्ट। और अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ गाइज एक लाइक तो बनता है, तो सर गाइज प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगता है। सो गाइज मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। सो गाइज कोरोना वायरस चल रहा है, भारत की वैक्सीन पे विश्वास रखें और मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।